वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आइए जानते हैं कि इन दिनों आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है, इन दिनों जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सोचते कुछ हो, आपका होता कुछ है, आपकी जो ग्रोथ है वो भी आपकी स्टक सी हो गई है। ठीक है। और इन दिनों आपको कुछ ऐसा फील हो रहा होगा जैसे कि आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, आप काफ़ी ज़्यादा, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है। काफ़ी नेगेटिव आपके माइंड में चीज़ें चल रही होगी। हेल्थ वाइज भी आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फेस कर रहे होंगे। कुछ भी आपके साथ में अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी एक अलग ही खालीपन सा आपको फील हो रहा होगा। और इसके अलावा आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरे साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं और मेरे साथ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। आप स्पिरिचुअली भी अच्छे हो, आप भगवान को मानते हो, भगवान के साथ में आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन है, भगवान के साथ में आपका प्रॉपर कनेक्शन है, सभी चीज़ें हैं, फिर भी आप ऐसा क्यों फेस कर रहे हो। आपको ये सारी चीज़ें कुछ समझ ही नहीं आ रही हैं। ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है वो एकदम से रुक सी गई है। एफर्ट्स आप बराबर लगा रहे हो लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो रुक सी गई है। और इन दिनों आप लोगों को ड्रीम्स भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे होंगे। ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव ही आपको ड्रीम्स भी आ रहे होंगे, या कुछ ऐसे ड्रीम्स आते होंगे जो कि आपके समझ के बाहर है। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये ड्रीम्स मुझे आया तो आया ही क्यों। ठीक है। ऐसे भी कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो ये इंट्यूशन के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। मेरा ऐसा कुछ वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये सारे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक पे इस पे वीडियो बनाया जाए। तो ये कोई सोचा समझा हुआ वीडियो नहीं है। ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही वीडियो बनाना स्टार्ट करी हूँ। तो आइए जानते हैं कि ये जो भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो ये क्यों आप फेस कर रहे हो। क्या वजह है कि आपकी लाइफ में इतनी स्टकनेस है, क्या वजह है कि आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। कुछ भी, सब कुछ होते हुए भी आपको खुशी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है किसी चीज़ का, ऐसा क्यों है। आइए जानते हैं सेटिस्फेक्शन नहीं है ऐसा क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, द फूल, चैरियट। अभी हम इतना ही देखेंगे। लास्ट कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है। सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है। मीन्स टू से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेगेटिव है। ठीक है। कुछ तो नेगेटिव है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि किसी ने आपको जो है आपकी लाइफ को देखकर, जैसे आप जो ग्रोथ कर रहे थे, जो आपका अच्छा खासा ग्रोथ हो रही थी, आपकी फैमिली अच्छी से रह रही थी, आप अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे थे, फाइनेंशियली आप एक स्टेबल पर्सन बन रहे थे, ये सारी चीज़ें किसी से देखी नहीं गई। ठीक है। इन्होंने डेफिनेटली आपके लिए कुछ न कुछ नेगेटिव किया है। कुछ स्पेल हो सकता है, कुछ तंत्र मंत्र या ब्लैक मैजिक, ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके, इनका मेन टारगेट जो है आपके फाइनेंस को बांध लेना, या फाइनेंस को, आपकी ग्रोथ को, फाइनेंशियली ग्रोथ को रोक देना। ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज़ आपकी ये नज़र आ रही है। ठीक है। और अभी फ़िलहाल में कुछ ऐसा भी आपके साथ में हो रहा होगा कि सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी आपकी जो ग्रोथ है वो स्टक है। मतलब उसमें कुछ भी अप्स एंड डाउन नहीं हो रहा है, स्टक है, रुक सी गई है। आपकी जो ग्रोथ है ये रुक सी गई है। इसमें कुछ भी आपके चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ना इसमें कोई कमी हो रही है ना कोई इसमें बढ़ोतरी हो रही है, स्टक सी हो गई है। ऐसी कुछ एनर्जीज आपकी हो सकती है। और कुछ भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये सारी चीज़ें देख के। एंड आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि भाई ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ में। ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपने हर तरीके से कोशिश करके देख ली, आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया,
जो जो चीज़ें आपको लग रही थी कि मुझे ये करना चाहिए तो शायद मेरी जो भी सिचुएशन है इसमें चेंजेस आएंगे, अगर मैं ये करूँ तो शायद मेरी सिचुएशन में कुछ चेंजेस आएंगे। लेकिन आप सारी चीज़ें ट्राई करके देख लिए, लेकिन फिर भी आपकी जो सिचुएशन है वो ऐसी की ऐसी ही रही, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं आया। और इसी वजह से आप जो हो अभी एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। कुछ भी आपको अपने सामने रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी आपको अपने लिए ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है कि मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। ठीक है, आपका माइंड बिल्कुल स्टक सा हो गया है, बिल्कुल आप कुछ सोच समझ ही नहीं पा रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ से नज़र आ रही है। द लवर्स का कार्ड है तो ठीक है, यहाँ पर लवर्स वाली एनर्जीज है, मतलब लव केयरिंग आपके लिए ठीक है। ठीक है, रिलेशनशिप वाइज अगर कही जाए तो रिलेशनशिप वाइज आपकी जो लाइफ है अभी ठीक चल रही है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, लव है, केयर है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो बाकी की जो चीज़ें जैसे फाइनेंस है, आपका करियर है, ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें आपकी स्टक सी हो गई हैं। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आपका माइंड बंधा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आपका माइंड बांध दिया है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो कि आखिर वजह क्या है, आखिर वजह क्या है कि मैं मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आप जो सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपके माइंड में सारी चीज़ें हैं, माइंड में सब कुछ है, लेकिन जहाँ पर उसको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वहाँ पर आप सारी चीज़ें भूल जाते हो, वो सारी चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन आपकी नज़र आ रही है। ठीक है, और एफर्ट्स आप बराबर डाल रहे हो। ठीक है, एफर्ट्स आप बराबर डाल रहे हो, सारी चीज़ें सब कुछ कर रहे हो, काफ़ी एडवेंचरस मोड में भी आप दिख रहे हो, सब कुछ है, पेस भी आपका अच्छा खासा है सभी चीज़ों को करने के लिए। लेकिन जहाँ पर एक्शन लेने की बात आती है तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। जहाँ पर एक्शन लेने की बात आती है वहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हो। आप समझ ही नहीं पाते हो कि मैं एफ़र्ट्स डालूँ कैसे, क्या करूँ, कैसे इम्प्लीमेंट करूँ। ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेकिन ये जो भी है, जिन्होंने भी आपके साथ में ऐसी चीज़ें की है, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है, तो ये जो लोग हैं अभी फ़िलहाल में काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में ये बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, इनकी फैमिली में भी बढ़िया इनको खुशी मिल रही होगी। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है जैसे फाइनेंशियली भी ये काफ़ी ग्रोथ कर रहे होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये काफ़ी ग्रोथ कर रहे होंगे ये। लेकिन ये आपके लिए सोच बिल्कुल अच्छा नहीं रहे हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्ट आपके लिए नेगेटिव ही कर रहे हैं कि आपके साथ में कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए, आपके साथ में नेगेटिव ही होना चाहिए। ठीक है, और ये पर्सन फाइनेंस को भी लेके आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप फाइनेंशियली सिचुएशन आपकी हमेशा डाउन ही रहना चाहिए, इनके कंपैरिजन में आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो लो रहना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा ये सोचते हैं कि आप